हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने चैनल एहसास मैथमेटिक्स पर। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, राधे राधे, सीताराम। चलिए बात करते हैं अपन इस वीडियो के अंदर प्यारे विद्यार्थियों अपनी जो क्लास है तो उसके प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की। अगर पुरानी क्लासेस आपने नहीं देखी और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। मिलेगी कहां पर आपको, तो चैनल पर जाना है। चैनल पर जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन को ओके करना है। वहां पर आपको अपनी जो है कक्षा 10 की 2026-27 की सभी प्रश्नावलियों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस पर ओके कीजिएगा। जितनी क्लासेस हो चुकी है वो भी मिलेगी, जो आने वाली है वो भी उसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए बात करते हैं अब अपने प्रश्नों की। तो प्रश्न पहला है, a बराबर 10 और d बराबर 10 दे रखा। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। जबकि प्रथम पद तो a तथा सार्वंतर क्या है, d है। प्रथम पद a, सार्वंतर d, तब उसके प्रथम 4 पद लिखने हैं। तो हम क्या करेंगे, देखना समझना ध्यान से। ऐसे लिखते हैं अपन, ये अपना सॉल्यूशन पहले का। माना कि प्रथम 4 पद, पहला पद तो A1, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4 है। 4 पद मान लिए, ठीक है सर। अब समझना, प्रथम 4 पद में शुरू से ही है ना, 1 2 3 4। A1 किसके बराबर होता है, A के। तो A1 बराबर A कितना है, 10। तो A1 प्रथम पद कितना आ गया, 10। पहला मामला हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़िए। फिर लिखते हैं अपन A2। आपको क्या करना है बेटा, फॉर्मूला ये होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पे n होगा ना, तो इधर n में से आपको क्या करना है, एक कम करना है। तो जैसे कि अगर मैं a2 का फॉर्मूला लिखूं तो a प्लस 2 है, मतलब 1d, और 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो क्या बनेगा, a प्लस d बनेगा। अगर मैं a3 लिखूं तो a और 3 है, मतलब कितना आएगा, प्लस का 2d। और 4 लिखूं तो a प्लस 4 है, तो एक कम करो तो कितना हो जाएगा, 3d हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब a2 निकालना है। a2 का फॉर्मूला बनेगा a प्लस d। 1 लिखना जरूरी नहीं है। a2 बराबर a 10, फिर प्लस d, d भी कितना है, 10। तो a2 बराबर कितना हो गया, 10 और 10 कितना हो गया बेटा, 20। तो दूसरे नंबर का जो पद है वो कितना हो जाएगा अपने पास, 20 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। a2 बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। A3 यानी कि a प्लस 3 है, तो a कम करो कितना होगा, 2d। तो A3 बराबर a, प्रथम पद कितना है, 10 है, फिर प्लस 2 इंटू डी। डी भी कितना है प्यारे बच्चों, 10 है गुरुजी। लो जी सर, A3 बराबर 10 प्लस 2 इंटू 10, 20। A3 बराबर क्या होगा, 30। तीसरा पद भी आ गया। फिर इसके बाद में बात करें अपन A4 की। A4 की तो a प्लस 4 है, इसका मतलब क्या आएगा, 3d। एक कम करेंगे ना, तो ये हो गया A4 बराबर a, प्रथम पद 10 प्लस 3 इंटू 10। लो जी, A4 बराबर ये 10 प्लस 3 को 10 से गुणा कराए, क्या हो गया, 30। तो आंसर कितना हो गया बेटा, 40। चौथा पद क्या हो गया, 40। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। हाँ भाई, मिटाने का दृश्य भी जोरदार अपने। ये पूरा आंसर आया। अब लिखेंगे लास्ट में, इसको ऐसे ही मैं यहां पे बाउंड्री कर दूं ना। अतः एपी के प्रथम 4 पद क्या होंगे बेटा, पहला 4 पद होता 10, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40। तो ऐसे लिखेंगे 10, 20, 30, 40 होंगे। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पहला सवाल हो गया एकदम कंप्लीट। अब बात करें अपन सेकंड वाले प्रश्न की। देखिएगा सेकंड वाला प्रश्न, देखिएगा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। वापस समझाने की जरूरत है क्या आपको, वापस समझाने की जरूरत हो तो बोल देना भैया ना। मैं भी थोड़ा गोरा दिखना चमड़े यार। हाँ समझना, एक बार वापस रिपीट कर लेते, कोई बात नहीं। एपी के प्रथम 4 पद लिखने हैं, तो हमने लिखा, माना कि एपी के प्रथम 4 पद क्या है, A1, A2, A3 और क्या है, A4 मान लिया।
फिर a1 किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है, फॉर्मूला है याद रखना है। तो a1 बराबर बराबर a का मान 10 दे रखा, सवाल में 10 दे रखा तो 10 लिख दिया। फिर a2 का फॉर्मूला होता है a प्लस डी, और तरीका बता ही दिया, इधर जो भी लिखा हो उससे a कम करो और d लिख दो साथ में। तो इधर 2 है तो इधर 1 आएगा, तो 1d 1 लिखना जरूरी है नहीं। तो a प्लस डी, a का मान 10 है बेटा, b का मान a प्लस का प्लस d का मान 10 है, 10 और 10 क्या हो गया 20 हो गया, दूसरा पद भी आ गया। फिर तीसरा पद निकालना है, तो a3 बराबर a प्लस 3 है तो a कम करो तो 2d हो जाएगा। तो a3 बराबर बराबर a का मान 10 प्लस प्लस 2 2 बीच में कुछ नहीं इंटू और d का मान 10, तो 10 10 प्लस प्लस 2 इंटू 10 20, जोड़ा तो क्या आ गया 30। मैटर क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट स्टेप की बात करें a4 की। a4 का फॉर्मूला होता है a प्लस 3d, ये a4 का a4 बराबर बराबर a का मान 10 प्लस प्लस 3 3 बीच में कुछ नहीं इंटू d का मान 10, 10 इंटू 3 30 30 10 10 की हो गया 40। तो चारों पद अपने पास हो चुके हैं, अतः एपी के प्रथम चार पद 10 20 30 और 40 हो चुका है। ये मामला पहले सवाल का हुआ क्लियर। वापस अगले सेकंड सवाल की बात करें। सेकंड सवाल दे रखा है a बराबर तो -2 और d बराबर दे रखा है 0। तो सबसे पहले तो ऐसे लिखेंगे अपन, माना कि a डॉट p एपी के प्रथम चार पद, माना कि एपी के प्रथम चार पद a1 a2 a3 a4 हैं। ठीक है भाई, लिख दिया अपन ने, मान लिया, दिख रहा है सभी को। हाँ ये हो गया मैटर, यहां तक सॉल्व। अब a1, सर जी a1 किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों, a के बराबर। तो a1 बराबर a का मान कितना है -2, मैटर सॉल्व। आया समझ में, ठीक है सर। फिर a2 होता है गुरुजी a प्लस डी, तो a2 बराबर a का मान तो -2 प्लस d का मान 0, तो a2 का मान क्या हो गया -2, 0 का जोड़ बाकी में कोई फर्क पड़े ही कौन ना पड़े सर, लो जी। फिर बात करते हैं अपन a3 की, a प्लस क्या होगा 2d, तो a3 बराबर a का मान तो -2 है और प्लस 2 और बीच में कुछ नहीं इंटू और d का मान 0। तो ये तो वैसे ही क्या हो गया 0 ना भाई, तो उसका मैटर तो हो गया ना सोल्व। तो बचा क्या -3 ही बचा ना, तो a3 का मान क्या हो गया -3 हो गया, मैटर सोल्व। आया समझ में, आगे बढ़े चलिए। फिर बात करें a4 की, a4 होता है a प्लस 3d, तो a4 बराबर -2 प्लस 3 इंटू डी का मान 0, तो ये हो गया a4 बराबर -2, ये भी -2, लो जी -2 सारे -2, तो लिख देंगे अपन अतः एपी के प्रथम चार पद, एपी के प्रथम चार पद क्या होंगे -2, -2 होंगे। और प्यारे बच्चों कभी भी डी का मान अगर 0 होता ना, कभी भी अगर डी का मान 0 होता है तो सारे पद क्या आते हैं सेम ही आते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। उठाइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट। ये था अपना पहला और दूसरा सवाल दूसरे सवाल के है ना, उठाइए एक बार स्क्रीनशॉट। फिर आगे अपन अगले सवाल की बात करते हैं। हो गया बेटर सोल्व, आगे बढ़े चलिए। तीसरा प्रश्न देखिएगा, तुमको शुक्र है कि फिर भी आए तुम जो आए, लो भाई हो गया इंतजार खत्म। बात करते हैं अपन अगले प्रश्न की, थर्ड वाले की। ये थर्ड क्वेश्चन है, माना कि एपी के प्रथम चार पद मान लिए अपन ने, ठीक है सर। फिर a1 बराबर होता है a के, और a1 का मान, a का मान गुरुजी है इधर 4, तो a1 का मान कितना हो जाएगा 4, पहला पद आ गया गुरुजी, लो जी। फिर बात करें a2 की, a2 का फॉर्मूला a प्लस क्या होता है d होता है, a प्लस d होता है,
a2 बराबर a प्रथम पद दे रखा है 4 और प्लस d दे रखा है कितना, देखो ध्यान से माइनस का 3, दो चिन्ह साथ में आएगा तो इसको किस में बंद करेंगे, कोष्टक में। a2 बराबर 4 और प्लस और माइनस माइनस और ये 3, तो ये हो गया a2 बराबर 4 में से 3 गया तो 1, दूसरे नंबर का पद भी आ गया सर जी। फिर पता करेंगे a3, फिर पता करेंगे a3, तो a3 का फॉर्मूला होता है a प्लस 2d, a प्लस 2d, a3 बराबर a, प्रथम पद कितना है, प्रथम पद कितना दे रखा भाई, 4 दे रखा है तो 4 लिखेंगे, फिर प्लस का प्लस लिखेंगे, फिर 2 बीच में कुछ नहीं, इनटू और d का मान क्या लिखेंगे भाई, उधर था ना माइनस का 3, तो ये कोष्टक में बंद कर दिया। फिर a3 बराबर 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 3 6, तो ये हो गया a3 बराबर 6 में से 4 गए तो 2, और बड़ी संख्या माइनस की तो क्या आ गया, माइनस। बताओ आया क्या समझ में भाई, a3 भी हो गया। फिर बात करें अपन a4 की, a4 क्या होगा, a प्लस 3d, a कम किया ना, तो a4 बराबर होगा, प्रथम पद तो है 4 प्लस 3 इंटू डी का मान माइनस 3, लो जी ये लिखा अपन ने यहाँ पे a4 बराबर 4 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 4 माइनस 3 इंटू 3 9, तो a4 क्या होगा, 9 में से 4 गए तो 5, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस 5 आ गया। आया समझ में, तो लिख देंगे अपन अतः a डॉट p के प्रथम 4 पद क्या होंगे देखना, 4 1 माइनस 2, 4 कोमा 1 कोमा माइनस 2 कोमा क्या आया, माइनस 5 आया, माइनस 5 होंगे। ये लो भाई अपना सवाल हो गया खत्म, 3 बार घटते गए और सवाल कंप्लीट है। मिलेंगे अपन नए सवाल के साथ और नए, ठीक है, नई क्लास के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत और सभी को सीताराम, राधे राधे।